आज की इस तेज रफ्तार और चैलेंजेस से भरपूर दुनिया में जहां औरत को और भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है, वहीं पे बदलते मौसम के साथ साथ अपने घर को भी बदलना, अपने घर को एक नई तरतीब देना मौसम के हिसाब से, और अपने घर के हर फर्द के लिए और अपने लिए उस मौसम को एंजॉयबल, कंफर्टेबल एंड पुरसुकून बनाना भी एक औरत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अस्सलाम वालेकुम, अपनी एक और वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ एंड आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे आइडियाज एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अपनाकर आप अपनी सर्दियों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, पुरसुकून एंड एंजॉयबल बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सर्दियां तो स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों के स्टार्ट से ही हर घर में एक गहमा गहमी सी लग जाती है। सर्दियों की तैयारियों में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सर्दियों के कपड़ों की अनपैकिंग। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो आपके पहनने के कपड़े हो, घर वालों के कपड़े हो, कंबल हो, रजाइयाँ हो या फिर सर्दियों की बेडशीट्स हो। सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि मैं इनको अनपैक करती हूँ, क्योंकि सर्दियों के स्टार्ट में अमूमन हीटर वगैरह नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमें अपने जिस्म को गर्म रखने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर सर्दियों के स्टार्ट का जो मौसम होता है वो ऐसा होता है कि उसमें अगर हम अपना ख्याल ना रखें तो फिर हम बीमार भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लू, नज़ला, जुकाम, बुखार और गले की खराश की जो बीमारियां होती हैं वो अमूमन सर्दियों के स्टार्ट में अगर एहतियात ना की जाए तो हो जाती हैं। तो बेहतरीन आइडिया ये होता है कि आप सबसे पहले अपने सर्दियों के कपड़े जो आपके पिछले सीजन में आपने फोल्ड करके इनको संभाल के जो रखे हुए थे उनको आप अनफोल्ड करें, उनको अनपैक करें और अकॉर्डिंग टू नीड इनको जो है ना आप इस्तेमाल करें, ताकि आप सर्दी के स्टार्ट के जो असरात होते हैं जैसे कि फ्लू वगैरह, बुखार हो जाना, इनसे आप महफूज रह सकें। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। जब भी आपका सीजन एंड हो जाए ना, तो आप अपने जो सीजनल कपड़े होते हैं जिनको अभी आपने मजीद नहीं पहनने, तो उनको इस तरह के जो शॉपर्स होते हैं ना, इनमें डाल के आप धो के अच्छे से वॉश करके पैक कर लिया करें। इससे आपके कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बिल्कुल भी इनमें डस्ट वगैरह नहीं लगेगी, और नेक्स्ट सीजन में जब आपको इनकी जरूरत पड़े ना तो उनको आप इजीली निकाल के इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, ये जिस तरह से मैंने पिछले साल के ये मेरे कपड़े हैं पिछले विंटर के, इनको मैंने ऐसे जो है ना पैक करके ब्रीफ केस में मैंने इनको पैक कर लिया था। तो ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, इनके ऊपर कोई डस्ट वगैरह नहीं लगी, कोई स्मेल जरा सी भी इनको इससे में से जो है ना स्मेल ब्रीफ केस की या जो कबर्ड्स की जो स्मेल लगती है, अमूमन नमी हो जाती है मौसम बरसात में, तो इनको भी जो है ना वो नमी लग जाती है जिससे इनमें से स्मेल भी आती है, और फिर हमें नेक्स्ट सीजन में इनको सुखाना पड़ता है, धूप लगवानी पड़ती है या फिर वॉश भी करना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम से आज बच जाएंगे। अब ये शॉपर मेरे पास कहाँ से आए थे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह की शॉपर्स ना अमूमन हम जो बच्चों के ड्रेसेस बाय करते हैं या मर्दाना सूट जो स्टिच होते हैं, वो जब हम बाय करते हैं ना तो वो अक्सर इस तरह के शॉपर्स में वो पैक हुए होते हैं, और ये मेरे पास बहुत सारे ये जमा हो गए थे, तो मैंने इनको डिस्कार्ड नहीं किया, नहीं फेंका, मैंने इनको संभाल के मैंने रखे थे। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जो है ना हेल्पफुल रहे। इनमें मैंने अपने सारे सर्दियों के कपड़े धो के वॉश करके पैक कर लिए थे, और ऊपर से इनका एक फायदा ये भी है कि ये ना सेल्फ एडहेसिव इनके किनारे होते हैं, तो ये जो है ना अच्छे से बंद हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपके कपड़े सेफ रहते हैं, महफूज रहते हैं। कोई डस्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े भी समटाइम्स से जो है ना कपड़ों के बीच में घुस जाते हैं, या समटाइम्स बहुत सारे घरों में कबर्ड्स के अंदर चूहे वगैरह जो है ना घुस जाती है और आपके कपड़ों को डैमेज करती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे अगर आप अपने कपड़ों को इस तरह से जो है ना शॉपर्स में डाल के पैक करेंगे। तो अब इन्हीं शॉपर्स को मैं अपने समर के जो ड्रेसेस है मेरे, अभी जैसे तो विंटर है तो समर के ड्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी 2-3 महीने तक, तो उनको भी मैं ऐसे ना पैक करके इन्हीं शॉपर्स में डाल के इस ब्रीफ केस में मैं पैक कर दूंगी, और फिर ये मेरे समर के कपड़े भी बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो आप इस आइडिया पे लाजमी अमल करें, ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरा आइडिया पसंद आए है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी सर्दियों को पुरसुकून एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बेडशीट्स को भी अकॉर्डिंग टू द सीजन सेलेक्ट करें, क्योंकि जो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं वो हम पूरे गर्मियों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में हम कॉटन की बेडशीट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जो विल्वेट की जो बेडशीट्स होती हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट सी होती हैं, फर वाली बेडशीट्स होती हैं, उनका आप चुनाव कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी जो है ना आपको सर्दी का एहसास नहीं होने देंगे, ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होती हैं और आपकी सर्दियों को
को ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह की बेडशीट्स में अपनी सर्दियों के लिए मोस्टली इस्तेमाल करती हूँ। ये जो है ना फर वाली ये बेडशीट्स होती हैं और ये जो है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है सर्दियों के मौसम के लिए। अपनी सर्दियों की रातों को कंफर्टेबल और पुरसुकून बनाने के लिए इन बेडशीट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम रज़ाइयाँ या कंबल वगैरह भी ऐसे सिलेक्ट करें जिनसे हमें गर्मी का एहसास हो और हमें सर्दियों की ठंडी जो रातें हैं उनकी सर्दी से हम महफूज रह सकें। तो इसके लिए जो रज़ाइयाँ वगैरह होती हैं वो भी आप जो है ना उनके जो कवर्स होते हैं वो इस तरह का स्टफ आप चूज कर सकती हैं जो कि जो है ना गर्म हो, कंफर्टेबल हो आपके लिए। सो बस आज के लिए इतना ही। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।